दुनिया भर के सैन्य ठिकाने जापान से लेकर जर्मनी तक, विश्व के 15% देशों पर बम गिराना, सेना पर बाकी सभी देशों से ज्यादा खर्च करना। जो देश उसके हिसाब से ना चले वहाँ तो हो जाता है सत्ता परिवर्तन। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तानाशाह की बात हो रही है। ये कोई तानाशाही नहीं बल्कि अमेरिकी डीप स्टेट है जो पूरी दुनिया में गुप्त ऑपरेशन करके सत्ता परिवर्तन करता है। और क्या अब इसके निशाने पर भारत है? चलिए कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं अमेरिकी डीप स्टेट के काले रहस्यों को। दरअसल ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन डीप स्टेट का गठजोड़ है खुफिया एजेंसी CIA, बड़ी टेक कंपनीज, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और NGOs का, जो विदेश में लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। और यहाँ तक कि इनके अपने देश में भी अगर राष्ट्रपति इनके कहे पर ना चले तो उसे रास्ते से हटा देते हैं। Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. और इस डीप स्टेट ने दुनिया भर में सत्ता परिवर्तन के ऑपरेशन किए, जैसे इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन और बांग्लादेश। और क्या अब उसके निशाने पर है भारत? लेकिन भारत ही क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहाँ भारत आज एक उभरती अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है। यहाँ एक स्थिर सरकार है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, स्टार्टअप्स और बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। और डीप स्टेट को ये कतई पसंद नहीं। वो नहीं चाहता कि राष्ट्रीय हित वाली पार्टी सत्ता में आए और उसे देश के संसाधनों को लूटने की ताकत ना मिले। क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारत में संसाधनों की कमी नहीं है और डीप स्टेट उसे कब्जा करना चाहता है। जो भी राष्ट्रहित वाली सरकार है उसे करने नहीं देगी। और इसी वजह से ये एक्टिवेट करते हैं भारत के अंदर अपनी एसेट्स को। और हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिकी दूतावास के लोग भारत के कुछ विपक्षी नेताओं से मिले हैं, जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कश्मीरी नेता उमर अब्दुल्ला और असदुद्दीन ओवैसी। और ये लोग भारत के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिनमें उनका साथ देते हैं ये कुछ कथित नेता। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। सबसे बड़ा भाग दलित, आदिवासी और पिछड़ा है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। चुनिंदा न्यूज मीडिया इकोसिस्टम और NGO और उनसे जुड़े लोग सभी के सोरोस से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेने के बारे में सबूत सामने आ गए हैं। यानी कि इन्हें डीप स्टेट से फंडिंग मिलती है, इसीलिए उनकी तरह भारत विरोधी भाषा बोलते हैं। और इस पूरे इकोसिस्टम का काम होता है देश में चल रहे विकास परियोजनाओं पर गुमराह करना और अच्छे कामों को बुरा बताकर आम लोगों को इन परियोजनाओं के खिलाफ भड़काना। लेकिन अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे बना? आज दुनिया के किसी भी कोने में सैन्य ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन उसकी आलोचना कोई भी मीडिया नहीं कर सकता। इसके पीछे भी माना जाता है डीप स्टेट का ही पावर है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभरी, अमेरिका और सोवियत संघ। 1990 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी डीप स्टेट ने हर जगह अपने हितों को बचाने के लिए या चालाकी से आगे करने के लिए लोगों की जिंदगियां तबाह की। और इसका जीता जागता उदाहरण है यूक्रेन। जी हाँ, आज भी वो यूक्रेन को अपनी कठपुतली बनाकर रूस के खिलाफ खड़ा कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन एक यूरोपीय देश है तो वहाँ अमेरिकी डीप स्टेट से क्या लेना देना? लेना देना है। अमेरिका एक तो रूस की ताकत के सामने यूक्रेन के कंधे पर गोली लगाकर लड़ सकता है, और दूसरा कि अमेरिका की बड़ी बड़ी मिलिट्री कंपनी को इसमें अपना गोला बारूद और सैन्य उपकरण बेचकर काफी फायदा है। आपको बता दें कि यूक्रेन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, हकीकत में वो डीप स्टेट के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान का उदय, इराक और लीबिया में अराजकता और भूखमरी, इन सबको युद्ध में धकेला लोकतंत्र लाने की दुहाई देकर। लेकिन इन सबका क्या नतीजा रहा? आज भी ये देश खस्ता हाल में है। लेकिन क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि इनकी ये हालत किसने की? क्योंकि डीप स्टेट सब छुपा लेता है, मीडिया उसके कंट्रोल में है। और अब डीप स्टेट ने अपना रुख मोड़ा है पाकिस्तान की ओर। दरअसल विशेषज्ञ की माने तो पाकिस्तान में मिला है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार, और इस पर कब्जा करने के लिए डीप स्टेट पाकिस्तान में अशांति और अराजकता फैलाना शुरू कर दिया है। पर्यावरण और जलवायु पर ढोंग। अमेरिका को सभी प्रदूषण इंडेक्स में अच्छी रैंकिंग मिलती है, क्योंकि ये सारी रैंकिंग एजेंसीज को फंडिंग डीप स्टेट से ही मिलती है। जबकि असलियत में दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्राइवेट जेट एक ऐसे देश में जो कार्बन एमिशन करने वाला सबसे बड़ा देश है। औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक अमेरिका ने दुनिया भर के प्रदूषण का 36% उत्पादन किया है और आज भी प्रदूषण के मामले में वो दूसरे नंबर पर है।
ये डीप स्टेट को अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि अपने प्रॉफिट की चिंता है। उसको बढ़ाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कार्बन उत्सर्जन से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दहन तक इस देश का रिकॉर्ड सबके सामने है। और जब बात दूसरों को दोष देने की आती है तो वो अपने बनाए ऑर्गेनाइजेशन से बेबुनियाद रैंकिंग्स बनवाकर भारत जैसे डेवलपिंग देशों को आगे कर देते हैं। डिजिटल कंपनियों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करना। आज के डिजिटल युग में भी अमेरिका अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में माना कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के कहने पर पोस्ट को दबाया, दुनिया को सच पता नहीं चलने दिया। इससे साबित होता है कि ये कंपनियां अमेरिकी डीप स्टेट की चपेट में हैं, जो उसके हितों के लिए काम करती है। तो क्या अब इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके और विपक्षी नेताओं से मिलकर अमेरिकी डीप स्टेट भारत में तख्ता पलट करना चाहता है?